नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बेरोजगारी, किसानों के हितों के लिए लाडली बहन योजना की किस्त से जुड़ी सीएम मोहन यादव के 10 बड़े ऐलान, महिलाओं के शौचालय योजना की तमाम 25 बड़ी खबरों के बारे में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और आप कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। लाडली बहना योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। बजट सत्र में राज्यपाल बोले नहीं होगी बंद। एमपी में 2500 करोड़ की लागत से तैयार होंगे ब्रिज सड़क, वित्त मंत्री ने पेश किया अनुपूरक बजट। 27,000 शिक्षकों की मदद से स्कूलों में स्टूडेंट्स की ड्रॉप आउट दर को कम करेगी सरकार। अप्रैल में होगा बेसलाइन टेस्ट। एमपी में अब गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 17 साल बाद मार्च में पारा 21 डिग्री, लू का अलर्ट। एमपी में मेधावी छात्रों को मिलेगा गिफ्ट, एमएलए ने लैपटॉप, स्कूटी और साइकिल देने का किया ऐलान। पीएम आवास के तहत 8 महीने में 13 लाख लोगों को मिलेगी पक्की छत। आईसीसी चेयरमैन जय शाह का फर्जी पीए गिरफ्तार, होटल के कमरे से था खेल करने का प्लान। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट, सिंघार ने प्रमुख सचिवों की गैर मौजूदगी पर उठाया सवाल। फिर टूटा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का नियम, कारोबारी बाबा कल्याणी ने सपत्नीक 10 मिनट किया गर्भगृह में पूजन। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को महाकुंभ का संगम जल भेंट किया। अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका, इस मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को किया स्वीकार। बीजेपी सरकार की बढ़ी लापरवाही, महू हिंसा पर कांग्रेस विधायक का वार। मध्य प्रदेश बजट से पहले सियासी घमासान, जीतू पटवारी ने कहा जनता पर आर्थिक बोझ लादना ही है। भाजपा की बजट नीति, महू में हिंसा के बाद हालात सामान्य, त्योहारों को देखते हुए लिया गया ये बड़ा फैसला। बजट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है ये बड़ी सौगात। एमपी विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश। एमपी के 10 शहरों को 130 की रफ्तार से जोड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, पूरा हुआ ट्रायल। महिला सुरक्षा अभियान, समाज को आगे बढ़ाने में महिलाओं का विशेष योगदान जरूरी है, हर दृष्टि में इसका सम्मान। विधानसभा में पेश हुई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, वर्ष 2024 से 25 में जीएसडीपी में 11.05% की बढ़ोतरी। एमपी के स्कूलों में शुरू होंगे उन्नत कृषि को बढ़ावा देने, डेयरी विकास से जुड़े व्यावसायिक कोर्स। शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव, मध्य प्रदेश में लागू की जा रही नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रत्येक बिंदु को ठोस तरीके से लागू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में भारतीयों के योगदान और बढ़े इस बात की चिंता भी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई। अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसी दिशा में सोच रही है, इसीलिए प्रदेश के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। बिजली होगी महंगी, सब्सिडी कम नहीं कर पाई सरकार, कटेगी जेब। प्रदेश में बिजली सब्सिडी कम करने के प्रयास बीते 5 साल से चल रहे हैं, लेकिन यह घटने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। बिजली कंपनियों ने दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिससे अप्रैल से नई दरें लागू होने के बाद आम जनता पर बढ़े बोझ का असर सरकार पर सब्सिडी के रूप में पड़ेगा। इस साल भी बिजली सब्सिडी में करीब 4,000 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। एक प्रधानमंत्री हुए थे जो बहुत मजबूर थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में किसके लिए कह दी ये बात। केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने राजीव गांधी का नाम लिए बगैर ही उनकी टिप्पणी को उद्धृत करते हुए कहा कि 1 रुपया भेजता हूं तो लोगों तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। चौहान ने कहा कि हर पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर अभियान चलाते हैं। गले में सांप लटकाकर एमपी में विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, कहना क्या चाहते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र लगातार हंगामेदार हो रहा है। मंगलवार को दूसरे दिन कांग्रेस के विधायक गले में नकली सांप लटकाकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि आगे भी यह प्रदर्शन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही रणनीति तैयार की है। एमपी में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है दिन का टेम्परेचर। अगले 2 दिन और गर्मी बढ़ेगी। उत्तर पश्चिम भारत में नए सिस्टम से आएगी पारे में गिरावट। मध्य प्रदेश में गर्मी असर दिखाने लगी है। इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा पारा बढ़ा है। सोमवार को धार रतलाम में दिन का तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं उज्जैन में 37 डिग्री और भोपाल इंदौर में 35 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पारे में और बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। नए सिस्टम से पारा फिर से लुढ़क सकता है।